द प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन स्कीम्स आर। देखिए पहला जो बेंजीन के साथ रिएक्शन आप जो कर रहे हो, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2O के साथ, H2SO4 के साथ बेसिकली ये होती है आपकी नाइट्रेशन, ये मैकेनिज्म होती है नाइट्रेशन। तो जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 आपको और कंसंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए, इसको आप समझें कि ये इसका मतलब है NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ये, ठीक है। अब इसमें बेसिकली बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इट्स नथिंग बट NO2 पॉजिटिव, और ये एक H हटके बस NO2 फिट हो जाएगा, यानी बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन गया जब आपने दिया, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन के साथ में अब SN और HCl के साथ रिएक्शन करा दी। देखिए ये कॉमन रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में अमाइंस की अगर आप देखी होंगी उसमें बताया हुआ। देखिए SNHCl दे दो, FeHCl दे दो, ठीक है, ZnHCl लिख दो, H2PD लिख दो, समझ रहे, या फिर SN बेसिकली Cl2HCl वगैरह वगैरह कुछ भी कॉम्बिनेशन बना देंगे, टिन और HCl होना इस तरह से होना चाहिए। ये रिडक्शन है तो NO2 कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली आपका NH2 में, समझ में। तो ये जो आपका एनिलिन है ये हो गया आपका A। अब इसमें देख लो एनिलिन किस में है, यानी 2, 3, 4 में है, तो यानी 1 कट गया। अब इसकी NaNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है HCl की प्रेजेंस में। इसके देखिए अब NaNO2 HCl के बजाय मैंने आपको कितनी बार बताया कि HNO2 प्लस NaCl भी लिख सकते थे, ठीक है। एट अराउंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है, खाली HNO2 भी लिख देते थे 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कुल मिला के होना क्या है कि जो NH2 है वो जब आप इसके साथ NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो एक कन्वर्ट हो जाएगा आपका N2 पॉजिटिव में, यानी डाइएजोटाइजेशन वाली रिएक्शन हो गई। अब फिनोल के साथ रिएक्शन हो रही है इसकी, तो मैंने आपको बताया था कि डाई बन जाएगी तो फिनोल ऑरेंज बन जाएगा इसमें। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको मैं ये तो फिलहाल ये हटा देता हूं, इतना तो समझ में आ गया होगा। जब भी डाई की रिएक्शन हो रही है तो हमेशा आपको अगर N2 पॉजिटिव है तो फॉर एग्जांपल इसमें फिनोल ही दे दिया, तो इसमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है क्या, ये जो N2 है इसके साथ ये बॉन्ड यहां बना दो, यानी N2 क्या हो गया N2 ऐसे लिख दो। हालांकि ये जो N2 पॉजिटिव है ये इस तरह होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग मतलब डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए ये डाइएजो लिंकेज बोलते हो आप इसको, एजो लिंकेज बेसिकली। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया तो ये हो जाती फिनोल ऑरेंज, समझ में। तो फिलहाल अभी इसके अकॉर्डिंग तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए साइड में एक बता दूं, OH के बजाय अगर मैं यहाँ NH2 लिख देता एनिलिन, तो यहाँ NH2 हो जाता और ये हो जाता एनिलिन येलो। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल आपका जो करेक्ट आंसर हो गया ये OH है, तो ये OH हो गया ऑप्शन नंबर 3।